बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड चैनल में आपका खैर मकदम है। क्विक एंड इजी वे टू लर्न कुरान अरबिक, लेसन नंबर 1A। पहले मैंने लेसन नंबर 1 बनाया था, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट, हुरूफुल हिजा और वॉवेल्स यानी कि ज़ेर ज़बर पेश और कलिमा की अक़साम, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ये सब तीनों चीज़ें मैंने एक ही लेक्चर में, एक ही लेसन में सब पेश की थी। तो अब उसके बाद में मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके लेसन नंबर 1A और 1B में बना रहा हूँ। अब देखिए लेसन नंबर 1A, इसमें हम लोग जो है वो अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट, अलिफ़ बैत, अलिफ़ बैत, ये जो अल्फ़ाबेट लेटर है ये भी अलिफ़ बैत से ही बना है। अभी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि देखिए, लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए मैंने ये 30 दिन का कुरान को समझने का कोर्स बनाया है। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं हरफ़ों के मानी बता दूंगा और उसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश से उसके मानी कैसे बदल जाते हैं, तो आप लोग ख़ुद जो है वो कुरान का तर्जमा करना सीख जाएंगे। अभी अल्लाह का कलाम है, कलाम यानी कि बात, कलिमा। तो अल्लाह ताला से आप बात कीजिए, अल्लाह ताला आपसे बात करेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और मैं भी समझूंगा कि मेरी ये कोशिश और मेहनत कामयाब हो गई। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको देखिए। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि लेसन नंबर 1 से ही शुरू कीजिए और सीरियल वाइज आपको जो है वो सारे देखने पड़ेंगे, ऐसे भी ज़रूरी नहीं है। आप जो है कहीं से भी लेसन नंबर 3 या लेसन नंबर 5, 8, 11, 12 आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है मैं कुछ हर्फ दूंगा और कुछ वर्ड्स दूंगा जिसके मानी बताऊंगा, तो कुरान को समझने में आसानी हो जाएगी। जिस तरह कुरान हम लोग कहीं से भी खोलकर पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, वैसे ही उसी हिसाब से मैंने जो है मेरे लेसन बनाए हैं। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब बिला ताख़िर के, विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला जो है हुरूफुल हिजा का पहला लेटर, पहला हर्फ है अलिफ़, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल। अभी जैसे कि THE दी होता है, ये वैसे ही है। दाल, रा, ज़ाय, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, दो, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। तो ये टोटल जो है 28 हुरूफुल हिजा है, 28 अल्फ़ाबेट है। अब इसमें जब ये एक हमज़ा जब हम लोग मिला देते हैं तो ये 29 हो जाता है। अब हमज़ा और अलिफ़, इन दोनों की आवाज़ का साउंड जो निकलता है वो है आ। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अलिफ़ और हमज़ा की आवाज़ आ होती है। अब अलिफ़ बिना हरकत के, हरकत इनको कहते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश को। जब अलिफ़ के ऊपर ये हरकत लग जाती है तो अलिफ़ हमज़ा हो जाता है और बिना हरकत के अलिफ़ होता है। तो ये हम अलिफ़ और हमज़ा ये दोनों एक ही हैं, इनकी आवाज़ क्योंकि एक ही निकलती है। अब आइए यहाँ पर हम लोग हरकत को समझते हैं, जिनको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। ये है ज़बर, इसकी आवाज़ निकलती है आ। ये है ज़ेर, इसकी आवाज़ निकलती है ई। ये है पेश, इसकी आवाज़ निकलती है ऊ। अब समझिए कि ये जीम के ऊपर अगर ज़बर लगा हुआ है तो जीम ज़बर जा, ज़ेर लगी हुई नीचे तो जीम ज़ेर जी, पेश लगा हुआ है तो जीम पेश जू। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये 2 ज़बर है, इसकी आवाज़ है अन। 2 ज़ेर हैं, इसकी आवाज़ है इन। और ये 2 पेश है, इसकी आवाज़ है उन। अगर ये जीम के ऊपर लगे हुए हैं 2 ज़बर तो जन, 2 ज़ेर है तो जिन, और 2 पेश जीम के ऊपर लगे हुए हैं तो जीम 2 पेश जुन। अब आइए यहाँ पर ये देखते हैं, ये खड़ा ज़बर है, इसकी आवाज़ निकलती है आ। और ये खड़ी ज़ेर है, ये हर्फ के नीचे लगती है, इसकी आवाज़ निकलती है ई। यहाँ पर मैंने डबल ई, इसकी आवाज़ डबल ए से बताई है, यहाँ पर डबल ई से बताई है। और ये है उल्टा पेश, इसकी आवाज़ डबल ओ से बताई है, ऊ। जिस तरीके से संस्कृत के जो 12 खड़ी है, उसी तरीके से ये आ,
आ, ई, ऊ। आइए अब ये और एक मिसाल देखते हैं हम लोग। ये हर्फ पर लगी हुई होती है, इसको कहते हैं सुकून और जज़्म भी कहते हैं। तो ये साकिन यानी कि स्टॉप हो जाता है, तो ये अपने पहले वाले हर्फ से मिलकर बनती है ये। अब उसके बाद में ये एक हरकत है शद्द, इसको तशदीद कहते हैं। जब ये किसी हर्फ पर लगती है तो उसको शद्द के साथ पढ़ा जाता है, यानी कि डबल 2 बार पढ़ा जाता है। और ये एक हरकत है, ये है मद्द। ये सूरह बकरा जो है सूरह नंबर 2, उसमें आयत नंबर 1 है, उसमें ये लाम और मीम पर लगी हुई है, अलिफ लाम मीम, तो ये मद्द है। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।